हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजराइल रिव्यूज़। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था BH सीरीज़ नंबर प्लेट के बारे में, जो कि हमने अभी रिसेंटली एक कार खरीदी है जिसमें BH सीरीज़ की नंबर प्लेट ली है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि क्या बेनिफिट्स है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेन बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट, जिसके बारे में जनरली लोग नहीं बताते हैं। आपको ऑनलाइन भी कहीं सर्च करने पे भी नहीं मिलेगा। जो सबसे बड़ा मेन मॉनेटरी बेनिफिट है इस BH सीरीज़ का, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो मैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर करूँगा। तो अब बात करते हैं कि कार का रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैसे वर्क करते हैं और BH सीरीज़ में आपको ये मॉनेटरीली कैसे हेल्प करते हैं। कार के रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप की कार ले रहे हैं, उसकी एक्स शोरूम प्राइस क्या है, डीजल है, पेट्रोल है या इलेक्ट्रिक कार है। तो हमने जो अभी कार ली है वो पेट्रोल कार ली है, पहले हमारे पास डीजल कार थी। हमारी कार पे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे वो आई थिंक 10% है, 12% है। इसका स्लैब जो है वो स्टार्ट होता है 8% से। 8 to 12% है पेट्रोल कार्स का, 12 to 14% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं डीजल कार के। इलेक्ट्रिक कार्स के रजिस्ट्रेशन चार्जेस और भी कम होते हैं, वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6% to 10% ऑन अ हायर साइड। हमने जो कार ली उस पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस आई थिंक 10 to 12% थे। ओवरऑल जो उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट था वो था 2,20,000 या 30,000, जहाँ तक मुझे याद है 2,20,000 2,30,000। हम लोगों ने क्या किया, हमने जब ऑप्ट किया BH सीरीज नंबर के लिए, तो हमारे साथ क्या हुआ, जब आप BH सीरीज नंबर लेते हो तो आपको एक ही नेगेटिव पॉइंट होता है, वो ये होता है कि आपको अपना जो रोड टैक्स है, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो हर 2 साल में पे करना होता है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था क्यों करना होता है। तो जब आप हर 2 साल में पे करते हो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है पूरे 15 साल के लिए। टिपिकली इट मीन्स कि आपका 7 बार रजिस्ट्रेशन होगा, डिवाइड बाय 2, अप्रॉक्सीमेटली 7 बार रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो 2-2.25 लाख का अमाउंट है उसको आप सीधा सीधा 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो जो अमाउंट आता है अप्रॉक्सीमेटली उतना अमाउंट आपको देना होता है। तो हमारी कार का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज, अगर हम नॉर्मल सीरीज़ की नंबर प्लेट लेते जो कि 2,30,000 2,30,000 के आसपास था, वहाँ हम लोगों ने पे किया ओनली 39,700 रुपीज़। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। 39,000 में हमने कार का रजिस्ट्रेशन कराया। दैट टिपिकली मीन्स जो हमने फर्स्ट ईयर में, जब हमारे पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट का प्रेशर होता है, क्योंकि आप कार का डाउन पेमेंट करते हो, आपको आपके पास अगर कोई पुरानी कार है तो वो पे करके आपके डाउन पेमेंट में आप ऐड इन करते हो, आप कोशिश करते हो कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें कार की प्राइस। तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो आपकी कार का रजिस्ट्रेशन चार्ज था 2,30,000, उसमें से आपने ओनली 39,000 पे किया, तो आपने कितना सेव कर लिया, 1,91,000। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हो, फॉर एग्जांपल हमारी कार की ऑन रोड प्राइस अगर हम लोग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराते तो वो समवेयर अराउंड 24,50,000 के आसपास थी। आप उसमें से सीधा सीधा ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का लोन अमाउंट कम कर सकते हो। 2 लाख रुपए का लोन अमाउंट इज समवेयर अराउंड 4,500 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप कार की इंस्टॉलमेंट 5 ईयर्स की कराते हैं तो करीब करीब 4,500 रुपये पर मंथ का वो अमाउंट कम हो जाता है। आपको 2 साल बाद पे करना है, लेकिन 2 साल बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 33 to 34,000 रुपीज़ पे करने होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में रजिस्टर करवा रहे हो। लेकिन वो चार्जेस उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 33-34,000 आप फिर भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन 2 लाख के लिए हो सकता है आपको लोन लेना पड़े, क्योंकि जिस वैल्यू की कार हम लोगों ने ली थी उसमें शायद हमें वो मनी टॉप अप करानी पड़ती। तो जो हमारा ओवरऑल इंस्टॉलमेंट अमाउंट था वो ड्रास्टिकली कम हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 4,500 रुपये और कम हो गए, क्योंकि आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप हर 2 साल में रजिस्ट्रेशन कराते हो। तो इन अ वे ये आपका इंटरेस्ट फ्री लोन है। ये 2 लाख रुपए जो आप बचा रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली 1,91,000 रुपीज़ जो आप बचा रहे हो, ये आपका इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक बार फिर बोलना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।